पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह लीजा और मिनाली को उस रसोई का बार बार वही राग अलापना कुछ अजीब लगता है, इसलिए वे दोनों चुपके से रसोई में जाते हैं। लेकिन जैसे ही रसोईया उन दोनों को देखता है अचानक शांत हो जाता है। अब आगे मेम साहब, सिर्फ मैं ही नहीं वरन ये पूरा प्रांत आपको दोहराता हुआ नजर आएगा। वास्तव में यह एक चेतावनी है जो कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए हमें दिन में कम से कम 3 बार दोहराने की सख्त हिदायत दी गई है, ताकि अनजाने में भी किसी से कोई भूल न हो जाए और आने वाली पीढ़ियां भी हमारी इस बात को दोहराते हुए अपने आदत में डाल ले, ताकि भविष्य में भी कोई यह गलती करने का दुस्साहस ना करे। कहते हुए रसोईया अपने काम में व्यस्त हो गया। मिनाली और लीजा उसकी बात को पूर्ण स्थिर होकर सुन रही थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही आशंका थी कि अवश्य ही कोई ऐसी ही बात होगी। लेकिन पूरी बात जाने बिना वे भला कहाँ शांत होने वाली थी। उन्होंने फिर पलटकर पूछा, इतना तो हम इतने दिनों में समझ ही चुके थे कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। हमें पूरा सच जानना है, वो बताओ, क्योंकि वो जो तुम बताने जा रहे हो वह तो समझ में आता ही है। इतनी बड़ी घटना के बाद हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि यह विषय कोई साधारण नहीं। अब आगे बोलो, इस कहावत की शुरुआत कब से और कैसे हुई? तब रसोईया तुरंत पलटकर कहने लगा, मैडम इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, जितनी आसानी से आपने ये सवाल पूछ लिया उतना आसान नहीं है। बात उस समय की है जब ना तो हम थे और न ही हमारे पिछली 2 पीढ़ियां। उस समय सृष्टि में बहुत उलटफेर हो रहे थे। असुरी और देवीय शक्तियां अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने धरती पर आपस में टकरा रही थी। हर कोई अपनी चुनिंदा जगह और अपने विचार के अनुरूप शक्ति चाहता था, और इन सब के बीच मानव जाति उसके प्रभाव से लगभग 2 भागों में बंटते जा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे किसका पक्ष लेना है। वह तो सिर्फ शक्ति की लालसा में बराबरी करना चाहती थी, और उसे अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। कुछ लोगों ने दैवीय शक्तियों की शरण ली और उन्हें और मजबूत बनाने का प्रण लिया, तो वही कुछ ने इसके विपरीत राक्षसी शक्तियों का साथ देना उचित समझा, क्योंकि उनके लिए ये ज्यादा आसान था। लेकिन वे भूल गए कि राक्षसी शक्तियां अपने अनुरूप ढलने को विवश कर देती है उस साधक को। वह एक बार उनके शरण में जाने वाले साधक को फिर पलटकर लौटने का मौका नहीं देती, क्योंकि सम्मोहिनी विद्या, अतिबल और छल कपट सब जायज होता है उन साधनाओं में। उन विद्याओं में दया के लिए कोई स्थान नहीं होता, यहाँ तक कि साधक स्वयं को भी समर्पित करने में उस शक्ति के प्रभाव से पीछे नहीं हटता। ठीक उस दौर में ये सुंदर प्रदेश ऋषि मुनियों की तपस्थली हुआ करती थी। यहाँ तरह तरह के सुंदर प्राणी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विचरण करते और बिना किसी हस्तक्षेप के जीवन यापन करते थे। इसी बीच झरने के ठीक ऊपरी हिस्से से अलग अलग रंगों की विशिष्ट जलधाराएं निकलती थी, जो झरने को और भी मनोहर स्वरूप प्रदान करती थी। ये वास्तव में उसमें किसी रंग के मिले होने के कारण नहीं, वरन सूर्य की किरणें एक विशिष्ट कोण में पड़ने के कारण वह अलग अलग रंगों में नजर आता था। उसकी तलछटी में स्थित था एक बड़ा साम्राज्य, जहाँ का राजा कुशाल कुमार अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ एक पिता की तरह व्यवहार करते हुए अपना साम्राज्य चला रहे थे। वे ऋषि मुनि और ब्राह्मण वेदताओं का बड़ा सम्मान करते थे, और उन्हें विशिष्ट सुविधाएं, होम, पूजा, कर्म इत्यादि के लिए प्रदान करने की जिम्मेदारी उन्होंने राज परिवार को सौंप रखी थी। उसी समय एक बड़े प्राचीन ऋषि वर्षों से तपस्या में लुप्त थे, जिनकी सेवा में अनेकों शिष्य लगे रहते और उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता था। उन्हीं के 3 शिष्य, जिनको आश्रम में साफ सफाई का काम दिया गया था कुछ दिनों के लिए, और ऐसा नहीं कि वे उस काम को करते थे, सभी बारी बारी से काम बदलकर उस आश्रम का संचालन व्यवस्था में भागीदारी होते थे। लेकिन शायद किसी कारणवश उन तीनों का आत्मसम्मान और उससे ज्यादा उनका ईमान डगमगा उठा। उनकी जल्दी शक्ति प्राप्त करने की लालसा उन्हें एक दिन इस पहाड़ी की तलछटी में जो दैत्य भूमि थी वहां खींच ले गई, और वे तीनों पहुंच गई राक्षसी शक्तियों के समीप शक्ति प्राप्त करने हेतु। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।